हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई हंगेरियन मूवी साइलेंट जोन के बारे में। इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे एक परिवार एक वायरस की चपेट में आकर बिछड़ जाता है, जिसमें से एक लड़की की सर्वाइवल स्टोरी हमें बताई गई है जिसका नाम एबिगेल होता है, और कैसे वो मीलों का सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचती है और लास्ट में जो खुलासे होते हैं उसे जानकर वो हैरान रह जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो टीवी पर कार्टून देख रहा होता है कि तभी अचानक टीवी पे एक दूसरी खबर आने लगती है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया भर में लोग एक अनजान वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं और जिसकी चपेट में आकर वो अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी के जैसे। ये वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था और इससे अब तक कई शहर तबाह हो चुके थे। वो छोटा बच्चा बड़े गौर से वो खबर देख रहा होता है कि उसके पीछे से उसकी बड़ी बहन एबिगेल उसे डरा देती है और तभी उनके पिता की वीडियो कॉल आती है जो कि बाहर किसी शहर में ड्यूटी पर होता है। वो उन्हें उस वायरस के बारे में बताता है और जल्दी से जल्दी उन्हें शहर से दूर अपने रिश्तेदारों के पास जाने को कहता है। एबिगेल अपने पिता के हाथ में अपना बनाया हुआ ब्रेसलेट देखकर बहुत खुश होती है जो उसने अपने पिता के लिए बनाया था। उनकी माँ फौरन उनका सारा सामान पैक करती है और बिना वक्त गवाए वहां से निकलना चाहती है। इस दौरान लगातार बाहर से भयानक आवाजें आती रहती हैं। उनकी माँ दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी तक पहुंचती है, पर जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं कि एक ज़ॉम्बी उसकी मां पर अटैक करता है और उसे मार देता है। एबिगेल जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाती है, पर उसका भाई इतना लकी नहीं होता और वो भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है। तभी उसकी मां भी ज़ॉम्बी बन जाती है और अपनी ही बेटी को मारने आती है, पर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैशियस होता है वो उसकी माँ और भाई को मारकर उसकी जान बचाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब मूवी यहाँ कट होकर 10 साल बाद चलती है जहाँ धरती पर पूरी तरह से अब ज़ॉम्बी का राज हो चुका है और इंसान बस कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही रह गए हैं। कभी खूबसूरत दिखने वाले शहर अब खंडर बन चुके थे। यहाँ हम देखते हैं एबिगेल को जो अब बड़ी हो चुकी है और अपने अंकल कैशियस के जैसे एक योद्धा बन चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एबिगेल इतने सालों से अकेले रहते रहते बोर हो चुकी थी और वो बस अपने जैसे और इंसानों से मिलना चाहती थी। हालांकि कैशियस एक ऐसे आइलैंड पर जाना चाहता था जो जमीन से दूर हो, जहाँ ज़ॉम्बीज का खतरा ना हो। तभी रात को सोते वक्त एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, पर कैशियस उसे मार गिराता है। अब उनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि वहाँ और भी ज़ॉम्बी हो सकते थे, तो सुबह होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ दूर कुछ ज़ॉम्बीज एक गाड़ी पे हमला कर रहे होते हैं जिसमें कुछ इंसान होते हैं। कैशियस के मना करने के बावजूद एबिगेल गोली चला देती है जो गलती से एक इंसान को लग जाती है और फिर कैशियस भी उन सबको मार गिराता है और फिर वो गाड़ी के पास जाते हैं। यहाँ कैशियस मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और तभी गाड़ी में पड़े हुए वॉकी टॉकी से उन्हें पता चलता है कि उन मारे हुए लोगों के और भी साथी हैं। जैसे ही वो यहाँ से जाने लगते हैं कि कुछ हथियारबंद लोग गाड़ियों पे उनके पास आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद इन्होंने ही उनके साथियों को मारा है। दोनों तरफ तनाव बढ़ता देख गाड़ी में से एक प्रेग्नेंट औरत निकलती है और उन्हें दोनों को छोड़ने के लिए कहती है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पे चारों तरफ से हमला कर देते हैं। कोई चारा न बनते देख सब लोग उन पे गोलियां बरसा देते हैं। अब दोनों में घमासान लड़ाई होती है। बहुत से लोग और ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, पर एबिगेल और कैशियस वहां से बच निकलने में कामयाब होते हैं और वो उस प्रेग्नेंट औरत मेगन और उसके हस्बैंड डेविड को भी अपने साथ ले जाते हैं। पर जाने से पहले कैशियस उस ग्रुप की अल्फा ज़ॉम्बी को मार देता है, जिससे ज़ॉम्बीज का सारा ग्रुप गुस्से से और भर जाता है और उनसे बदला लेने को उतारू हो जाता है। अब रास्ते में पूछने पे वो बताते हैं कि ये बचे हुए लोग एक शिपटाउन नाम की एक सुरक्षित जगह पे जाना चाहते थे। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से वही जाना चाहती थी। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो डेविड बताता है कि वो एक मैकेनिक है, पर पार्ट्स की कमी के कारण वो उसे ठीक नहीं कर सकता। मजबूरी में सब लोग आगे का रास्ता पैदल ही तय करते हैं। वो पहाड़ी रास्ते से होते हुए एबिगेल के जन्म स्थान तक पहुंच जाते हैं। यहाँ अभी भी ऊंची इमारतें थी जो उन्हें ज़ॉम्बी से बचा सकती थी। कैशियस एक खुली इमारत वाली बिल्डिंग ढूंढता है और सब कुछ चेक करने के बाद वहीं रात बिताने का फैसला करता है। अब रात को आग जलाकर वो खाना बनाते हैं और बातें करते वक्त मेगन और डेविड उन्हें बताते हैं कि उन्होंने पहले ही वायरलेस से उनसे संपर्क कर लिया था और बताती है कि शिपटाउन बहुत सारे जहाजों को मिलाकर बनाया गया है और वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ज़ॉम्बी वहां नहीं पहुंच सकते। यहाँ पानी और खाना भी भरपूर मात्रा में है, इसीलिए ये बचे हुए लोगों के लिए एक सपनों की जगह है। उधर कैशियस एहतियात बरतते हुए अंदर आने के रास्ते पे बॉम्ब लगाता है और फिर अंदर आकर उन्हें आगे का प्लान बताता है कि वो मेगन और उसके पति को कुछ दूर तक छोड़ देगा और फिर वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे क्योंकि वो उनके साथ नहीं बल्कि एक आइलैंड पे जाना चाहता था। ये सुनकर एबिगेल बहुत अपसेट हो जाती है और उससे पूछती है कि वो उनके साथ शिपटाउन क्यों नहीं जाना चाहता। तो वो बताता है कि ज्यादा लोग होने की वजह से वहाँ खतरा भी ज्यादा होता है।
अब इस बात पे दोनों में बहस हो जाती है और एबिगेल गुस्से के मारे छत पे चली जाती है। अब अगली सुबह ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एबिगेल का सामना एक ज़ॉम्बी से होता है जिसे वो ऊपर से नीचे फेंक देती है, पर इस दौरान उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे लटक जाती है, जिसे कैशियस आकर बचाता है। यहाँ वो देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे थे, पर उनके आने से पहले वो यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते वक्त उन्हें एक धमाका सुनाई देता है, जिससे पता चलता है कि वो कैशियस के बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे। यहाँ एबिगेल को याद आता है कि पास ही में एक हवाई अड्डा है, जहाँ बचपन में उसके पापा के साथ वो घूमने आती थी और शायद अब भी वहाँ कोई ना कोई प्लेन बचा होगा। तो उसके इंसिस्ट करने पे वो हवाई अड्डे की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही दूर चलने पर वो हवाई अड्डे तक पहुंच जाते हैं, पर वहाँ कोई भी प्लेन नहीं होता, जिससे सब लोग निराश हो जाते हैं। यहाँ एबिगेल को याद आता है कि उसके पिता ने एक प्राइवेट टर्बो प्लेन खरीदा था। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है और उसका दरवाजा खोलने पर वो प्लेन भी वहीं होता है, पर इतने सालों से बंद पड़ने की वजह से उसे कुछ मुरम्मत की जरूरत होती है। तो डेविड अपने काम में जुट जाता है। यहाँ कैशियस और एबिगेल वॉच टावर पे पहरा देते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वो भागकर डेविड और मेगन के पास जाते हैं और उन्हें जल्दी वहां से निकलने को कहते हैं। सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और एबिगेल प्लेन रनवे पे दौड़ाने लगती है। सब ज़ॉम्बीज किसी तेज धावक की तरह उनका पीछा करते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी प्लेन पे चढ़ जाता है, जिसे कैशियस गोली मारकर नीचे गिरा देता है और तभी प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और सब लोग वहां से निकल जाते हैं। यहाँ एक काले चेहरे वाला अल्फा ज़ॉम्बी उनकी तरफ बड़े गुस्से से देखता है। कुछ ही दूर जाने के बाद प्लेन से धुआं निकलने लगता है और प्लेन पेड़ों से टकराता हुआ क्रैश हो जाता है, पर लकीली किसी को ज्यादा चोट नहीं आती। अब यहाँ से पैदल चलते हुए वो एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं और आज की रात वो यहीं बिताने का फैसला करते हैं। मेगन के सोने के बाद डेविड जब अपनी टांग चेक करता है तो उसकी टांग पे ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है। ये जानते हुए कि वो कुछ ही टाइम बाद एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, वो खुद को गोली मारने लगता है, पर मेगन के बारे में और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो ये ख्याल छोड़ देता है। अब अगले दिन रास्ते में कैशियस को डेविड पे शक होता है, तो वो उसकी टांग पे ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, पर मेगन और एबिगेल का ख्याल करके वो उसे मारने का विचार छोड़ देता है। अब जंगलों में चलते हुए उन्हें रात हो जाती है और रास्ते में उन्हें एक फार्म हाउस दिखाई देता है, जिसका मालिक एक स्पीकर के थ्रू उन्हें धमकी देता है कि वो यहाँ से चले जाएं, पर एबिगेल हिम्मत करती है और उससे मदद मांगती है। तो उस घर का मालिक नॉर्टन उन्हें अंदर आने देता है। अब नॉर्टन उनके लिए खाने का बंदोबस्त करता है और नहाने का भी। उसने यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया होता है, जिससे उस घर में बिजली और गर्म पानी की सुविधा होती है। कैशियस वहाँ पड़े लैपटॉप पे पेन ड्राइव लगाकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की फोटोज देखता है और वो देखकर वो कुछ इमोशनल हो जाता है। फिर खाने के बाद नॉर्टन उनके लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आता है। सब बड़े मजे से वो ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। फिर बातचीत के दौरान नॉर्टन उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी इंसानी विकास का अगला चरण है। वो सबसे बड़े शिकारी हैं, इसीलिए उन्हें पृथ्वी पर राज करना चाहिए और यहाँ जो ताकतवर है उसी का राज होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, पर यहाँ डेविड की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बाथरूम में जाकर देखता है कि अब उसकी बॉडी पे ज़ॉम्बी के काटने का असर होने लगा था। जब वो वापस आता है तो देखता है कि सब लोग बेहोश पड़े हैं और नॉर्टन एक सोनिक गॉन्टलेट के थ्रू उसे भी बेहोश कर देता है। दरअसल उसने ड्रिंक्स में पहले से ही बेहोशी की दवा मिला दी थी। होश में आने के बाद सब लोग बंधे होते हैं और नॉर्टन उन्हें बताता है कि वो एक इंजीनियर है और कई सालों की मेहनत से उसने एक गॉन्टलेट बनाया था, जिससे वो ज़ॉम्बीज के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता था। अब यहाँ वो अपनी पत्नी जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी उसको उन पर छोड़ देता है, पर डेविड में भी अब ज़ॉम्बी की पावर थी, तो वो खुद को और बाकी सबको बचाता है। पर इससे पहले वो नॉर्टन को पकड़ते वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो भी अपना सामान लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब नॉर्टन की गाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ निकल जाते हैं, पर नॉर्टन इतनी आसानी से उनको जाने नहीं देता और अपने गॉन्टलेट का यूज करके एक ज़ॉम्बीज के झुंड को उनके पीछे लगा देता है। आगे रास्ता बंद होने की वजह से उनको गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ती है और वो पैदल ही आगे निकल जाते हैं। पर यहाँ डेविड उनको और समय देने के लिए खुद वहाँ रुक जाता है और ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए मारा जाता है। अब यहाँ भागते भागते फाइनली वो शिप टाउन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ के गार्ड उनके पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। उनमें से अल्फा ज़ॉम्बी बाकी के ज़ॉम्बीज को आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि आगे पानी का रास्ता होता है और वो पानी में नहीं जा सकते थे। थोड़ी देर बाद कैशियस और बाकी सब नाव लेकर शिप तक पहुँचते हैं। अब चूंकि मेगन की डिलीवरी होने वाली थी, तो वो सीधा उसे वहाँ के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पहले से एक डॉक्टर मौजूद थी। अगले दिन कैशियस और एबिगेल देखते हैं कि वो शिप टाउन काफी सारे शिप्स को मिलाकर पानी के बीचों बीच बना हुआ था। कैशियस अभी भी उस आइलैंड पे जाना चाहता था, पर एबिगेल यहाँ रुकने का फैसला करती है और इसी बात को लेकर दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। अब आगे उसे पता चलता है कि मेगन ने एक बच्ची को जन्म दिया है, पर खून ज्यादा बहने के कारण वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सुनकर कैशियस थोड़ा उदास हो जाता है और मेगन से मिलता है। मेगन चाहती थी कि उसके जाने के बाद उसकी बच्ची सुरक्षित हाथों में रहे, तो वो कैशियस को उसे अपने पास रखने को कहती है, जैसे उसने एबिगेल को रखा था।
पर कैशियस पहले तो मना करता है और बाद में मान जाता है। उधर एबिगेल एक लड़के के साथ शिप को एक्सप्लोर करती है। वो देखती है यहाँ लोग बिना किसी फिक्र के डांस कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये सब देखकर एबिगेल का यहाँ रहने का इरादा और पक्का हो जाता है। अब आगे वो लड़के का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंचती है, जहां वो देखती है कि वहां बहुत सारे बॉम्ब लगाए गए होते हैं और पास ही उनका रिमोट रखा होता है, जिसे दबाने से वो सब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। यहाँ वो लड़का आता है और एबिगेल को अपने प्लान के बारे में बताता है और वो गुप्त रास्ता भी दिखाता है और कहता है कि जब कभी उन पर खतरा आएगा या ज़ॉम्बीज वहां पे आएंगे तो इस जगह को ब्लास्ट करके गुप्त रास्ते से सुरक्षित वहां से निकल जाएंगे। इधर हम देखते हैं नॉर्टन शिप टाउन तक पहुंच जाता है और अल्फा ज़ॉम्बी से हाथ मिला लेता है और फिर गॉन्टलेट की मदद से ज़ॉम्बी पानी में जाने से भी नहीं डरते, जिससे शिप टाउन वालों का पानी का कुदरती बचाव बेकार हो जाता है। अब जल्दी ही सब ज़ॉम्बी पानी के रास्ते शिप टाउन के अंदर घुस जाते हैं और एक एक करके सबको अपना शिकार बनाने लगते हैं। यहाँ हाहाकार मच जाता है। कैशियस एबिगेल को ढूंढने जाता है और आखिरकार वो उसे मिल जाती है, पर तभी एक ज़ॉम्बी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जहाँ उसका सामना नॉर्टन से होता है और आखिरकार उसे बदला लेने का मौका मिल जाता है। पर यहाँ लड़ाई के दौरान कैशियस हार नहीं मानता और वो उसकी डिवाइस तोड़ देता है, जिससे नॉर्टन की ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो खुद ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। यहाँ सब लोग बचते बचाते सुरंग के रास्ते से नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। वो बॉम्ब ब्लास्ट करने ही वाले होते हैं, पर तभी वो लड़का जो एबिगेल के साथ था वो वेट करने को कहता है, क्योंकि एबिगेल अभी भी वहां थी। यहाँ एबिगेल और कैशियस ज़ॉम्बी से लड़ते हुए निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी अल्फा ज़ॉम्बी और कैशियस की लड़ाई होती है, जिसमें कैशियस अल्फा ज़ॉम्बी को एक चप्पू से मारकर नीचे गिरा देता है। तभी एबिगेल की नजर उस ज़ॉम्बी के हाथ पे पड़ती है। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो उसने अपने पिता के लिए बनाया था। इसका मतलब ये था कि वो अल्फा ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था, जो खुद एक ज़ॉम्बी का शिकार हो गया था और एक ज़ॉम्बी बन गया था। अब वो लड़का दोनों को वहां से निकलते देख रिमोट दबा देता है और शिप के ब्लास्ट होते ही सब ज़ॉम्बी भी मारे जाते हैं। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शिप का लीडर वहां अपनी गर्दन पकड़े आता है, क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वायरस के फैलने से पहले ही वो अल्फा ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जो ब्लास्ट में बच गया था। कैशियस आगे बढ़कर उससे भिड़ जाता है, पर उस ज़ॉम्बी के आगे कमजोर पड़ जाता है। एबिगेल नीचे पड़ा पिस्तौल उठाती है और उन पे निशाना साध देती है। अब चूंकि उसे पता था कि वो ज़ॉम्बी उसका पिता है और वो उसे मार रहा था जिसने उसे पाला था, तो आखिरकार एबिगेल फैसला करती है और अल्फा ज़ॉम्बी को मार गिराती है, क्योंकि अब वो उसका पिता नहीं था। अब लास्ट में कैशियस सब बचे हुए लोगों को लेकर उस आइलैंड में जाता है और यहाँ सब लोग एक बस्ती बसाते हैं, जैसा कि कैशियस चाहता था, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।